स्टॉक मार्केट के अंदर बिल्कुल टॉप पे शेयर्स को परचेस करने के बाद आपका पोर्टफोलियो अभी 50%, 60%, 70% डाउन है। सो अभी जो होना था वो तो हो गया। हमें रिग्रेट नहीं करना है। लाइफ में आगे क्या करना है, ये जो लॉस है किसी का 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख का इन्वेस्टिंग के अंदर लॉस है, इसे कैसे कवर अप करना है? या हमें और पैसा बाहर से लाके इस बाजार के अंदर डालना चाहिए? क्या हमें यहाँ से कुछ और अपसाइड के लिए देखना चाहिए? क्या मार्केट का बॉटम बन चुका है? क्या मार्केट यहाँ से और गिर सकती है? क्या यहाँ से मार्केट अपसाइड में कहाँ तक जा सकती है? सो इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। बस इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है और कुछ भी नहीं करना है। मुझे स्टॉक मार्केट के अंदर 3.5 साल का एक्सपीरियंस है एंड मैं ट्रेडर प्लस इन्वेस्टर दोनों हूँ। सो डेफिनेटली मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो आपको 101% हेल्प करने वाला है। सो चलिए थोड़ा सा निफ्टी के एग्जांपल से हम लोग समझ लेते हैं कि मार्केट अभी किस सिचुएशन में और क्या कर रहा है। पहले हमें वो समझ में आना, क्योंकि देखो इफ आपका जो पोर्टफोलियो है जो आपने स्टॉक्स के अंदर निवेश कर रखा है, अगर वो अच्छे शेयर्स है, मतलब आपने जो पैसा डाला है अगर वो अच्छे शेयर्स के अंदर डाला है जो कि निफ्टी 50 से को रिलेट कर पाते हैं, तो वो डेफिनेटली इसके साथ मूव करेंगे, क्योंकि हम डायरेक्टली स्टॉक्स का नाम नहीं ले सकते। सो इंडेक्स की एनालिसिस करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, ब्रॉडर इंडेक्स एनालिसिस करेंगे ताकि हम ये भी समझ पाए कि जितने भी पोर्टफोलियो हैं हमारे, जितने भी स्टॉक्स हैं, क्या हमें उन्हें होल्ड करना चाहिए, क्या हमें उनके साथ क्या करना चाहिए, उनके अंदर और अमाउंट डालना चाहिए या अभी बस वेट करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तभी चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन कॉल पे सेट करना, वरना मत करना। मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी एक डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे लिंक है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड जिसको भी अपना पर्सनलाइज्ड पोर्टफोलियो एनालिसिस करवाना हो सो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो देखो सबसे पहली चीज कि मैक्सिमम जो ट्रेडर्स है उनके जो पोर्टफोलियो है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे 50% के आसपास आपको डाउन मिलेंगे। मतलब 50% का लॉस हो चुका है। मान लो आपने 2 लाख लगाया था तो एक ही बचा है, और 3 लाख लगाया था तो 1.5 लाख ही बचा है, या 1.3 लाख ही वहां पे अमाउंट शो हो रहा होगा। सो फिलहाल ये जितनी भी प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्रिएट हो रही है, इसके पीछे का जो मैक्सिमम रीजन है वो है कि एक तो आपने प्रॉपर स्टॉक सिलेक्शन नहीं किया है। फिर आपने देखा होगा कि मार्केट में जो हैवी ली जस्ट कि भाई शेयर खरीदो शेयर खरीदो, यही चल रहा था ना सबका। तो अभी पीपल आर, लोग फंस चुके हैं, ठीक है, इसके अंदर। सो अभी बाहर कैसे निकला जाए? भाई फंस तो गए, अब तो कुछ हो नहीं सकता उसका, ठीक है। सो बाहर निकलने के लिए आपके पास 2 से 3 तरीके हैं। पहला तरीका कि आप एवरेज अप करें। मान लो आप बाहर से और पैसा लाएं, उसे डालें ताकि वो भी ग्रो होगा प्लस इसका लॉस भी कम होगा, तो आप जल्दी जो है कॉस्ट टू कॉस्ट आ सकते हैं एंड अपनी पूंजी को मार्केट में बाहर निकाल सकते हैं। बट मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, क्या यहाँ पे आपने जो निवेश किया था वो 6 महीने 8 महीने के लिए किया था, या आपका जो गोल था वो था 1 साल, 3 साल, 5 साल? सो व्हाट वाज योर रियल गोल? ठीक है, रियल गोल क्या था? इसीलिए सिर्फ हमें फंडामेंटल पे नहीं चलना चाहिए। हम जब इन्वेस्ट करते हैं तो हमें मार्केट के सेंटिमेंट को देख के, प्राइस एक्शन को देख के प्रॉपर वे में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ताकि प्राइस एक्शन के हेल्प से हम ज्यादा रिटर्न जनरेट कर पाए, ना कि मार्केट के टॉप पे जाके स्टॉक्स को बाय आउट करें। सो अभी अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो निफ्टी अपने टॉप से, जो निफ्टी ने सेलिंग की थी वो की थी ऑलमोस्ट 16% की सेलिंग की थी, एंड अभी जो 5% की रिकवरी आ चुकी है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, सो 12% बचा है, जो कि ज्यादा नहीं होता निफ्टी के लिए, क्योंकि जब ये बुल रन आया था, मतलब जब मार्केट फटी थी, ठीक है, लिटरली जब ये बुल रन आया था, तो आपको पता होगा निफ्टी इज टोटली बिहाइंड ऑन दिस एरिया, ठीक है। सो यहाँ से 50% का रिटर्न दिया है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मार्केट ने। तो 50 में से अगर मार्केट कुछ परसेंटेज ऑफ रिटर्न कम कर भी देता है, सो कोई बड़ी बात नहीं है मार्केट के लिए, ठीक है। अब ओवरऑल बातें आती कि हम क्या करें। मान लो कि आपका जो भी ओवरऑल पोर्टफोलियो, आपने एक फलाना ढिमक का 1,000 रुपए का, 2,000 रुपए का, 3,000 रुपए का कोई सा भी शेयर ले रखा है। मान लो आपने स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है। सो अब करना है क्या है? देखो यहाँ पे दो कंडीशन बन रही है, क्लियर कट। अगर मान लो आपने यहाँ पे और अमाउंट डाला और ये मार्केट यहाँ से घूम गई, ठीक है, हम जस्ट प्रैक्टिकली बात करेंगे कि जो आपके साथ हो सकता है अगर आपने किया तो, ठीक है, उसी की बात करूंगा मैं, उसके अलावा किसी की बात नहीं करूंगा। अगर आपने यहाँ पे अमाउंट डाला, मान लो 2 लाख 3 लाख कहीं से लाके डाला आपने, और ये मार्केट यहाँ से घूम गई, तो क्या होगा? आपका मान लो भी 4 लाख का लॉस हो, बढ़ के 6 लाख हो जाएगा। तो ब्लेंडर में हमें और ब्लेंडर क्रिएट नहीं करना है, ठीक है। दूसरी बात करते हैं। अब मान लो कि
हम पैसा लाके नहीं डालते हैं कहीं और से, हम जस्ट वेट करते हैं कि मार्केट को कुछ ना कुछ करने दे। तो मान लो मार्केट यहाँ से रिकवर कर जाती है, तो क्या होगा? आपका जो अभी लॉस है 2 लाख का, वो बचेगा 50,000 का। समझना मेरी बात को। सो रिकवरी तो वैसे भी होनी है, बट अगर हमने और कहीं से अमाउंट लाके डाला मार्केट के अंदर अभी, जो कि मार्केट का सेंटीमेंट है, मार्केट इतनी पॉजिटिव नहीं हुई है, अभी जस्ट 5% का एक अप मूव आया है, जो कि मैं आपको एक बात बताता हूँ एक्सपीरियंस से, कि अगर आप देखोगे तो इन्वेस्टर्स ने पैसा कैसे बनाया? जस्ट बढ़ते हुए शेयर को खरीद के एवरेज कर करके, एवरेज कर करके, एवरेज कर करके ही पैसा बनाया, ठीक है? सो दे हैव नो नॉलेज अबाउट द मार्केट, ठीक है? इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होता इन्वेस्टर लोगों को। सो दे टोटली इन्वेस्ट इन एसआईपी, म्यूचुअल फंड, इन सब के अंदर वो लोग इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक्स भी बाय सेल करते हैं। सो डेफिनेटली अगर यहाँ पे आप ओवर अमाउंट डालोगे तो उसके फंसने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि ना ही ये करेक्शन कोई ज्यादा है, एंड यहाँ से बुल रन भी स्टार्ट हो सकता है। बट क्या बुल रन इतना ही बड़ा होगा कि निफ्टी 26,000 पे जाएगा और मोमेंटम खत्म हो जाएगा? अगर मूव आता है तो थोड़ा सा दिमाग को खोल के समझिएगा कि कैसे हमें एक्शन लेना है, कैसे हमें हमारे पोर्टफोलियो को बचाना है। अगर मान लो मार्केट आ जाता है 25,000 26,000 के आसपास, तो हम यहाँ पे भी तो इन्वेस्ट कर सकते हैं ना, चाहे वो स्टॉक स्टॉप पे हो। बट फिर भी वहां से हाई चांसेस है कि हमें 20%, 30%, 40%, 50% के स्पाइक्स देखने को मिले उन स्टॉक्स के अंदर जिसमें आपने इन्वेस्ट कर रखा है। सो बेसिकली स्टॉक्स को कैसे सिलेक्ट करते हैं उसका भी एक क्राइटेरिया होता है अपना पर्टिकुलरली, जो कि मैं इस वीडियो के अंदर आपको अभी नहीं बता सकता, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है। एंड अभी मेरा आप लोग के लिए यही सजेशन रहेगा कि बाहर से अमाउंट लाके मत डालिए। जितना भी अमाउंट आप लोगों ने डाल रखा उसे रखिए अभी। अगर ये लो को काटता है, ठीक है, अगर आपके स्टॉक्स अपने लो के आसपास आ जाते हैं, इसका मतलब समझ जाइएगा कि कोई भी रिकवरी होने वाली नहीं है। अब जो भी है उस इन्वेस्टमेंट को 3 4 5 6 साल के लिए छोड़ दें और नॉर्मली अपनी लाइफ को एंजॉय करें। और जिसको भी पोर्टफोलियो एनालिसिस करवाना हो मुझसे, तो इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकता है मुझे। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा कि कौन सा स्टॉक्स आपको रखना चाहिए और कौन सा स्टॉक आपको निकाल देना चाहिए अपने पोर्टफोलियो के अंदर, क्योंकि आपने देखा होगा मेजर 2 4 स्टॉक ये जो आपको मैक्सिमम डेंट दे रहे हैं, तो क्या वो जो डेंट दे रहे थे वो उन्होंने कंप्लीट कर दिया है, या अभी वो और डेंट देंगे बढ़ते मार्केट में भी? सो ये सारी जो क्राइटेरियाज है उसके लिए आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं और वहां पे भी जाके फॉलो कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं डेली लाइव आता हूँ सुबह 9 बजे, क्योंकि मैं एक ट्रेडर भी हूँ साथ में एक इन्वेस्टर भी हूँ। सो दोनों ही चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ट्रेडर होना इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि आप हर मार्केट कंडीशन में पैसा बना सके, इफ यू हैव इनफ स्किल। और आपने टाइम दिया है मार्केट को, तो 2 4 महीने में ट्रेडिंग नहीं सीखी जा सकती, 2 3 4 साल लगते। सो आई हैव 3.5 ईयर एक्सपीरियंस। सो जो कुछ भी पूछना चाहता है तो इंस्टाग्राम पे आके मुझसे पूछ सकता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन कॉल पर सेट कर लेना। थैंक यू सो मच। इस वीडियो के अंदर ज्यादा कुछ तो नहीं था, बट जितनी भी बातें थी वो इतनी ज्यादा डीप थी कि अगर आप उन्हें प्रैक्टिकली यूज करोगे तो वो बहुत ज्यादा आपको हेल्प करने वाली है। एंड जिसको भी पर्सनलाइज पोर्टफोलियो एनालिसिस करवाना हो, सो प्लीज मुझे आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर दीजिएगा। हम वहाँ पे पर्सनलाइज पोर्टफोलियो एनालिसिस मैं आपको करके दे दूंगा कि आपको कौन सा स्टॉक रखना चाहिए, कौन सा स्टॉक से निकालना चाहिए, ठीक है? सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मार्केट कहाँ जाती है, क्या करती है, सो वो सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं।